बिल्कुल आचार्य जी, और चूंकि अब वक्त की कमी है और इसीलिए जल्दी से हम जान लेते हैं इन सभी राशियों की चर्चा के बाद कि मार्केट में गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस खंडग्रास ग्रहण के प्रभाव से लगभग सभी तरह के मार्केट ऊपर उठेंगे। आज भरणी नक्षत्र मेष राशि पर जाएगा। इस पर शनि की विशेष दृष्टि से चल रही जिस मूवमेंट से मार्केट तेज होगी, यानी रुई, चांदी और घी सब तेजी पकड़ लेंगे। इसके अलावा सरसों, बिनौला, मूंगफली, चांदी में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अतः ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने सूर्य ग्रहण के दौरान आपको बताया था कि किस दिन कौन सी राशि किसके साथ गोचर करने से किन किन चीज़ों पर असर आएगा, आज मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ। 11 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने का असर आईटी कंपनीज के शेयर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स पर पड़ेगा। 13 नवंबर को शुक्र के साथ बुध भी वृश्चिक राशि में आ जाएगा और ठीक उसकी 7वीं राशि यानी वृष राशि के इसी दिन वक्री मंगल आएगा और मंगल के बुध शुक्र के साथ सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण तेल, सरसों, सोयाबीन, रुई, सोना, चंदन और कपूर के बाजार में फ्लक्चुएशन होंगे। 14 नवंबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में आने से गुड़, शक्कर, चावल, नमक के भावों पर असर पड़ेगा। संभावना है कि पहले भाव कम हो, फिर भाव भी हल्के से बढ़ेंगे। 15 नवंबर को बुध की अनुराधा नक्षत्र में आकर शुक्र के साथ बाजार के भावों पर अपना असर बुध भी दिखाएगा। ध्यान रहे, मंगल के साथ इनका समसप्तक दृष्टि संबंध फिर भी बना हुआ है। इन ग्रहों का असर सोना, चांदी, इलायची, चना, अलसी और रुई पर होगा। 16 नवंबर को सूर्य भी बुध और शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में आ जाएगा। सूर्य के इस गोचर से सोना, चांदी, अलसी, कॉपर, ऊनी कपड़े और गुड़ के भावों में एक बार अचानक तेजी बनकर थोड़ी सी मंदी भी हो सकती है। ये समय सावधानी बरतने का होगा। 19 नवंबर को सूर्य, बुध और शुक्र के साथ अनुराधा नक्षत्र में आ जाएगा। मंगल के साथ इन तीनों का समसप्तक संबंध बना हुआ है। ये समय बाजार में थोड़ा सी कीमतें गिरने का समय होगा। 24 नवंबर को गुरु के मार्गी होते ही बाजार में बहुत सी चीज़ें बदलने लगेंगी। 24 नवंबर को ही बुध और शुक्र दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। ये बात गुड़, शक्कर और चावल के भावों में तेजी बना सकती है, जबकि चांदी, सरसों, तिल का तेल और हींग के भाव में फ्लक्चुएशन होगा। 25 नवंबर को पश्चिम में शुक्र के उदय होते ही शक्कर की कीमतें गिरने की संभावना बनेगी, जबकि जूट में, चावल, तिल, चांदी में तेजी हो सकती है। 2 दिसंबर को बुध के पश्चिम में उदय होने के बाद रुई, चांदी, बैंकिंग के शेयर्स और मूंग दाल की कीमतों में फ्लक्चुएशन होगा। पहले कीमतें गिरेंगी, बाद में कीमतें बढ़ सकती हैं। 3 दिसंबर को सूर्य देव ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसी दिन बुध धनु राशि में आएगा और बुध पर मंगल की विशेष दृष्टि रहेगी। नतीजा होगा कि गुड़, हल्दी, चांदी, कपास, घी, रुई इनके दाम बढ़ जाएंगे। 4 दिसंबर को वक्री मंगल रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेगा। तब लाल मिर्च, हींग, सरसों, सूती कपड़े, तिल, तेल और कपास की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, महंगे हो जाएंगे। 5 दिसंबर को शुक्र भी बुध के साथ धनु राशि में आकर संबंध बनाएगा और इन पर मंगल की दृष्टि भी होगी। इस ग्रह स्थिति से सॉफ्टवेयर की कीमतें बढ़ेंगी और सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर्स में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। खांडसारी महंगी हो सकती है। रुई और कॉटन से बनी चीज़ें सस्ती होकर महंगी होंगी और गेहूं, चना, जौ, चांदी, तांबा, सोना और अदर मेटल्स महंगी हो सकती हैं। 12 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध के गोचर से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है, लेकिन बिनौला, रुई, सोयाबीन और बैंकों के शेयर्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में आते ही और बुध तथा शुक्र से उसका संबंध बनते ही शेयर बाजार में तेजी का रुख दिखाई देगा और तीनों ग्रहों की एक साथ उपस्थिति और उन पर मंगल की दृष्टि के कारण कॉपर, चांदी, सोना, हल्दी, तिल, जौ, बाजरा, रुई, कपास इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। 20 दिसंबर को राहु के भरणी नक्षत्र में के पहले चरण और केतु के स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने से सोना, चांदी, सोयाबीन, रुई, घी की कीमतों में फ्लक्चुएशन के बाद कुछ कमी दिखाई देगी। 22 दिसंबर को बुध के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने से मक्का, जौ, चना, गेहूं के अनाज सस्ते हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।